श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को विनायक चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको विनायक चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। साथ ही आप इस वीडियो में विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त एवं पूजन विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों भगवान गणेश की आराधना के लिए विनायक चतुर्थी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही विशेष कार्यों में सफलता पाने के लिए इस दिन व्रत भी किया जाता है। इस महीने यह व्रत 10 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं जिसमें पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की 108 नाम के जाप किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 जून 2024 को दोपहर 3:44 बजे शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 10 जून 2024 को शाम 4:14 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी व्रत 10 जून को रखा जाएगा। ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ध्रुव योग और पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। यह बहुत ही दुर्लभ है। ध्रुव योग सूर्योदय से शाम 4:48 बजे तक रहेगा। वही सुबह 5:23 बजे से रात 9:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग रहेगा। पुष्य नक्षत्र योग सुबह से रात 9:40 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है और शुभता के भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने और व्रत रखने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों विनायक चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने और गणेश जी के सामने प्रार्थना करते हुए पूजन का संकल्प ले। गणेश जी की मूर्ति एक चौकी पर स्थापित करे और उनका जलाभिषेक करे। भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाए। वस्त्र, कुमकुम, धूप, दीप, लाल फूल, अक्षत, पान, सुपारी आदि अर्पित करे। कहा जाता है कि गणेश जी को मोदक और दूर्वा घास बेहद पसंद है। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाए और दूर्वा जरूर चढ़ाए। दोस्तों गणेश जी को सिंदूर बेहद प्रिय है, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करते समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाए। आइए दोस्तों अब हम श्रवण करें विनायक चतुर्थी व्रत कथा की। दोस्तों एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला करेगा कौन, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई।
तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से गणेश जी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। दोस्तों, पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान गणेश आसन पर विराजमान होकर अपना मनपसंद भोग खा रहे थे। इस दौरान चंद्रदेव भी वहां से गुजर रहे थे। भगवान गणेश को भोग खाता देखकर चंद्रदेव हंसने लग गए और भगवान गणेश के पेट और सूट का भी मजाक उड़ाया। चंद्रदेव के इस बर्ताव को देखकर भगवान गणेश को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने रूप का बहुत घमंड है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपना रूप खो दोगे। वही तुम्हारी सारी कलाई भी नष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा उसे भी कलंकित होना पड़ेगा। भगवान गणेश जी से श्राप मिलने के बाद चंद्रदेव को अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर देवी देवताओं को एक वरदान मांगने को कहा। इस दौरान सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। ऐसे में भगवान गणेश ने कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, इसे सीमित कर सकते हैं। भगवान गणेश ने चंद्रदेव का श्राप कम करते हुए कहा कि महीने के 15 दिन चंद्रदेव की कलाई बढ़ेगी और 15 दिन छीन रहेगी। कलंकित होने के कारण केवल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित होगा। दोस्तों, 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र है। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। अपने संतान होने के कारण ही अपूर्ण है। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी को कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोहे मूसी की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोरिन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सूतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।